चलिए सीधा आपको ले चलते हैं जयपुर की ओर, जहां पर राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगभग 7,900 गांवों को इन 2 वर्षों में हमने जोड़ा और प्रतिवर्ष अगर मैं गांव की बात करें तो 4,000 गांवों के आसपास एवरेज हमारा औसत आ रहा है और हमने 5,300 करोड़ रुपए इन 2 सालों के अंदर हमने खर्च किए। ये मोटी मोटी हमारी प्रोग्रेस लाने की थी। अगर हम पैसे की बात करें तो 2024-25 तक जब हमें जेजेएम कंप्लीट करना था तब लगभग केंद्र से हमें 12,582 करोड़ रुपए हमें मिले और बाकी पैसा 14,945 करोड़ रुपए राज्य सरकार के हिस्से का गया। अगर इन 2 वर्षों की बात करें तो लगभग केंद्र का पैसा अभी भी हमारे पास 12,582 करोड़ रुपए और अगर राजस्थान सरकार की बात करें तो हमारा 17,422 करोड़ रुपए हमने अब तक जल जीवन मिशन में खर्च किया है। आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है कि लगभग इन जो बचे हुए समय के अंदर जो हमारे कनेक्शन जो बाकी है इनको हम आने वाले 2 सालों के अंदर हम करके देंगे। वर्क ऑर्डर लगभग 11 लाख कनेक्शन के वर्क ऑर्डर लगभग 30,000 करोड़ के में देने, उनकी प्रक्रिया चल रही है क्योंकि कुछ कामों के अंदर हम बजटीय क्योंकि घोषणा करिए तो उसे बजट का इंतजाम भी करना पड़ रहा है हमें, उसको कुछ है मॉडल पे लेके जा रहे हैं तो उनकी दोबारा उसी हिसाब से हम डीपीआर बना रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 2 महीने के अंदर ये बचे हुए कामों के हम टेंडर लगा के मार्च से पहले इनके वर्क ऑर्डर दे दे तो ये ग्रामीणों के लिए जो भी जल जीवन मिशन जो महत्वपूर्ण योजना है तो उसको पूरा कर सके। दूसरा हमारा मुख्य जो काम था अमृत 2, शहरों के लिए जो भी पुरानी पाइपलाइंस थी या जो भी हमारा शहरों का जो विस्तार हो गया था उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था करनी थी। इसके लिए रूडसी को द्वारा ये काम किया जाना था। हमारी सरकार आने के बाद में क्योंकि जहाँ भी पहले 5 साल के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जो रूट्स के द्वारा काम किए उनके अंदर कॉम्बिनेशन नहीं बैठने की वजह से नगर निगम, नगर पालिका और पीएचईडी का आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बैठने की वजह से सब जगह इंडेंस आ रही थी। तो जब ये समस्या हमने देखी थी इसको हमने हाथ में लिया और जब हमने उनकी डीपीआर जो उन्होंने बनाए थे जिसकी उसकी हमने जब देखा उसमें जहाँ पे पानी की आवश्यकता थी, जहाँ पे पुरानी लाइनें बदलनी थी, जहाँ पे वर्टिकल जो शहर बस गए उस जगह पे पुरानी लाइन को नहीं लेके एक बाहरी जो जरूरत नहीं थी वो ले रखे थे। हमने वापस दोबारा वहाँ लोकल जो भी जनप्रतिनिधि थे, जो भी लोकल पार्षद थे और विशेषकर उस जगह के ऊपर जो लाइन मैन उसको ज़्यादा पता रहता है पुराने शहर में किधर वाल बदलना करना, उनसे हमने लेते हुए उसकी दोबारा हमने डीपीआर बनाई। डीपीआर बनने के बाद में उसमें थोड़ी प्रक्रिया में हमें समय लगा। डेफिनेटली में मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी विभाग की भी कमी रही है, अधिकारियों की कमी रही है कि समय पे डीपीआर को क्योंकि किसी एजेंसी को दिया तो वो वापस दोबारा उसको रिटेंडर करते तो भी वो प्रक्रिया लंबी हो रही थी, तो उससे हमें उसके खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है। बाकी आज की स्थिति में लगभग हमें 175 नगर पालिकाओं के अंदर में अमृत 2 योजना चालू कर दी थी। उसमें से टोटल हमें 54 निविदाएँ लगानी थी। 104 नगर पालिका हमने वर्क ऑर्डर दे दिए हैं, काम चालू हो चुके हैं और 22 निविदाएँ जिनका 2,500 करोड़ रुपए की इनकी प्रक्रिया थी ने टेंडर हमने कॉल कर लिया। कोशिश करेंगे कि हम 15 जनवरी से पहले सबके वर्क ऑर्डर देके इसको समय पे हम काम पूरा कर सकें। मोटी मोटी जो हमारे पास जो योजना चली अमृत 2 जल जीवन मिशन की स्थिति ये। दूसरी हमने लोगों की सुविधा के लिए पहले जो घरेलू कनेक्शन लेने के लिए 50 जगह से उसको एनओसी लेनी पड़ती थी और एनओसी की प्रक्रिया के अंदर जो आम उपभोक्ता परेशान होता रहता है उसके लिए हमने नया बनाया सर्कुल लेके आया कि जो भी हो एक मुश्त पैसा जमा करा दे, उसके रोड कट से लेके नगर पालिका के एनओसी से लेके हम सब खुद ला के देंगे, जिससे जब भी वो अप्लाई करता है उस समय पे उसका कनेक्शन मिल जाए। ये सारी चीज़ें हैं और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले इन 2 सालों के अंदर कोई भी राजस्थान के अंदर ये दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी जो ईश्वर की कृपा से जो अच्छी बारिश होने की वजह से सुविधा तो मिली है, बाकी फिर भी हमने जो कंटिजेंसी के जो काम जो समय पे नहीं होते थे हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको समय पे जनवरी के महीने के अंदर ही हमारे से प्रपोजल लेके फाइनेंस में बजट दिया। उस बजट के द्वारा लगभग हमारे 3,700 तो हमने
नए ट्यूबवेल्स बनाए इन 2 वर्षों में, और 6,300 हैंडपम्प हमने नए किए। और पुरानी की अगर बात करें 4,35,000 पुराने हैंडपम्पों की हमने मरम्मत का काम किया। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है अवैध कनेक्शन की, पहले पूरे क्षेत्र में जो भी घर घर नल का जो कनेक्शन था केवल शहरी आबादी में था। अब जब से जल जीवन मिशन चला है तो गाँवों से होते हैं, कच्ची रस्तों से होते हैं, कई गाँव को जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं किसान या कोई आम आदमी उसमें से अवैध कनेक्शन लेता है। इसके लिए हमने लगभग 500 से ज़्यादा हमने FIR दर्ज करी है, उनसे वसूली भी करी है। और कई जगह तो हमने देखा कि जैसे मैं नागौर का प्रभारी हूँ, वहाँ ज़्यादा जाता हूँ, तो वहाँ देखने के बाद में लगा कि कई किसानों ने तो बीच मेन एयर वाल से पानी लेते हुए 200-200 बीघा सिंचाई जो कर रहे थे, उनके खिलाफ हमने लगभग 80-80 लाख की पेनल्टी भी लगाई है। उनको 4-4 महीने जमानत भी नहीं होने देगी। इसके लिए हम बहुत जल्दी, क्योंकि ये जल जीवन मिशन हो या कोई सा भी हो, कि पानी हमारे पास राजस्थान में सरफेस वाटर के अलावा हमारे पास सोर्स नहीं है। अगर हम अंडरग्राउंड की बात करते हैं तो जरूर ये 2 साल में 19-20 हमारा रिचार्ज हुआ है ग्राउंड वाटर लेवल, बाकी डेली भूजल स्तर नीचे गिरता जा रहा है, कहीं कहीं तो 1500 फीट चला गया। तो ये पानी जहाँ से आता है सरफेस वाटर, चाहे राजस्थान कैनाल से आए, चाहे हमारे जो ERCP जो महत्वपूर्ण योजना सुरेश जी भी आपसे बताएंगे वहाँ से बिशुलपुर से लाने का हो, या जहाँ जहाँ भी यमुना के भी जो करेंगे सारी, तो उस पानी का हम समुचित उपयोग कैसे है। अगर उसमें से अगर पानी चोरी होगी तो डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत दिक्कत है। इसके लिए बहुत जल्दी हम कानून बनाने का करें, जिससे पानी जितना पानी आए आखिरी छोर तक उस उपभोक्ता के पास जा सके। सभी को नमस्कार। आज की पत्रकार वार्ता के अंदर हमारे बीच में हमारे बड़े भाई और PhD मंत्री आदरणीय कन्हैया जी चौधरी साहब और सभी हमारे पत्रकार मित्रों, आज हम सरकार की 2 साल की उपलब्धियों पे जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के अथक प्रयास से जो परियोजनाएं वर्षों से अटकी हुई थी, पिछली सरकार द्वारा लटकाई गई थी, भटकाई गई थी, उनको धरातल पर उतारने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने किया। अगर हम ERCP की योजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना की बात करें तो वर्षों से लोग इस पर राजनीति करते थे, लेकिन जैसे ही आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मध्य प्रदेश से बात करी, केंद्र से समन्वय बिठाया, और उसी का परिणाम है कि आज ये इतनी महत्वपूर्ण परियोजना धरातल पे उतर गई, काम स्टार्ट हो गया। हमने 9,700 करोड़ के टेंडर वर्क ऑर्डर प्रथम फेज में दे दिए। इसके बाद भी अभी लगभग 14,676 करोड़ के टेंडर हमने दे दिए। इसके साथ ही अगर हम यमुना की बात करें तो हमारा पूरा शेखावटी अंचल, जिसके अंदर हमारा सीकर, चूरू और झुंझुनू कई दशकों से प्यासा है, पिछली सरकारों ने यमुना का पानी राजस्थान को मिले इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को, जिनके प्रयास से दोनों राज्य संयुक्त रूप से DPR बनाने का MOU हुआ, संयुक्त टास्क फोर्स बनी, और लगभग दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक तक हम DPR बना के कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमारे शेखावटी अंचल की प्यास बुझेगी। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके अलावा भी हमारी जल संसाधन विभाग की परवन परियोजना जो लंबे समय से लंबित थी, उसके अंदर भी हमने तेज़ी से इस पर काम किया, और अगले साल हम इस बांध को पानी से भर देंगे। इसके अलावा भी धौलपुर जो लिफ्ट थी, वो भी कई सालों से उस पर काम गति नहीं पकड़ रहा था। इस बार हमने 20,000 हेक्टेयर से अधिक कमांड एरिया उसमें डेवलप किया है। पीपलकुट हाई लेवल कैनाल परियोजना की बात करें तो उसके अंदर भी हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अपर हाई लेवल कैनाल माही परियोजना की बात करें तो इसके अंदर 338 ग्रामों के 42,000 हेक्टेयर जो फुहारा पद्धति से सिंचाई होनी है, उसके ऊपर भी हम लगभग पूर्णता की ओर है।
लखवी सिंचाई योजना, हथिदय परियोजना 12 और इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बात करें तो उसके अंदर भी 507 पर स्क्वायर रिजर्वाइज बना के 260 करोड़ रुपए का काम अभी हमने पूर्ण किया है। लगभग 58,000 हेक्टेयर भूमि संचित होगी। और इस तरह से बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन बनाने की बात की थी। इसके अंदर जो ब्राह्मणी नदी है उसका पानी भी हम बिसलपुर के अंदर लाएंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि चाहे ARCP हो, चाहे हमारी यमुना हो, और इसके अलावा भी जल संसाधन विभाग की जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं लंबे समय से लंबित थी कई कारणों से, उन सब समस्या का हम समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे। कन्हैया जी, JJM में क्या वजह रही है टारगेट पूरा नहीं किया जा सका? और दूसरा, करप्शन के खिलाफ आप जो मुहिम चला रहे हैं डिपार्टमेंट में, उसका क्या स्टेटस है? 17 के बहुत सारे मामले आप पर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने, जिन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया। अगर मैं बात करूं कि प्रोग्रेस, हालांकि हमारे सेंटर से पैसे नहीं कम मिलने के बाद में, JJM बंद होने के बाद में भी, और 10% जो पैसा पूरे भारत के अंदर कंट्रीब्यूशन का लेते हैं वो भी हम नहीं लेने के बावजूद आज हमारी प्रोग्रेस, जहां वो 1000 गांव पर डे जोड़ते थे, हम 5000 गांव पर ईयर जोड़ते थे, हम 5000 गांव पर ईयर जोड़े हैं। उनसे ज़्यादा बजट हमने खर्च किया, और उससे भी ज़्यादा जो सिस्टम उसको कैसे चलाएं, जो लाइनें उन्होंने डाली नहीं, जिन लाइनों की डेप्थ कम थी, जहाँ कनेक्शन किसी गांव के अंदर 100 कनेक्शन करने थे, कोई देखने ही नहीं गया, मॉनिटरिंग नहीं की, जहाँ पे 100 की बजाय 500 कनेक्शन कर दिए, जहाँ फेरूल से कनेक्शन होने थे बगैर फेरूल कर दिए, जहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं था और स्कीम बना दी उन्होंने, उस जगह पे जब तक सरफेस वाटर नहीं आएगा उससे पहले पानी कहाँ से जाएगा, उन्होंने कोई इसकी प्लानिंग नहीं की। फिर भी आज उनको चैलेंज सबसे बड़ा है कि उस पानी के, क्योंकि वहाँ जाते हैं तो उपभोक्ता कहता है कि हमारी ये टूटी लगी हुई है, इस पे पानी कब आएगा, ये हमारे बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको भी हम पूरा कर रहे हैं, जनता से संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे अधिकारी उनसे हम काम लेने के चाह रहे हैं। रही बात आप भ्रष्टाचार की बात करें तो मैं भ्रष्टाचार के आंकड़े भी दूंगा। शायद राजस्थान के इतिहास के अंदर इतना बड़ा कार्रवाई अब तक कहीं नहीं होगी। मेरे पास जितना स्टाफ है, क्योंकि मेरे पास 40% ऑलरेडी मेरे पास स्टाफ कम था, जो बचा हुआ था उसमें से हमने लगभग 380 अधिकारियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, जिसमें 16 CCA में हमने 86 लोगों को हमने 16 CCA में हमने चार्जशीट दिए, 50 लोगों को हमने 17 CCA में दिए, और 16 CCA के अंदर लगभग 39 लोगों की भी हमारी नीचे भेज दी भाई, इसको तुरंत बढ़ा के ये भी हम उसमें भेज रहे हैं। आरोप पत्र की बात करें तो 13-17 में भी हमारे पास बाकी है। शाम ट्यूबवेल और जिनके वजह से तत्कालीन सरकार के मंत्री जो जेल में गए हुए थे, उस प्रकरण के अंदर लगभग 139 कामों की हमने जांच करा के उसके अंदर कौन कौन दोषी थे, लगभग 139 लोगों के हम चार्जशीट पेश कर रहे हैं। और अन्य प्रकरणों में 52 अलग प्रकरण है, और लगभग हमने 61 लोगों को सस्पेंड कर दिया। और अभी भाई साहब कह रहे थे कि 17A के अंदर अभी आपके पास पेंडिंग, मेरे पास कोई पेंडेंसी नहीं है। 17A के लगभग 17 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ हमने 17A की परमिशन के लिए भ्रष्टाचार विभाग में हमने दे चुके हैं। चौधरी साहब आप योजनाएं तो बना रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि जैसे योजना बन गई, लाइन डल गई, पानी नहीं है, कई शहर ऐसे हैं जहाँ 7-7 दिन में पानी सप्लाई होगा, तो उसके लिए क्या प्लान है? देखो, उसके लिए सुरेश जी काम कर रहे हैं, सुरेश जी हमें पानी देंगे, और उसके लिए हमने लगभग जो बड़ी योजना है, जो 30,000 करोड़ की जो भी योजनाएं बची हुई थी, जिन पे उन्होंने कभी काम नहीं किया था, इसके लिए कहीं पे फॉरेस्ट की भी हैंडल थी, कहीं पे हमें पानी उठाने की थी। पानी हमारे पास रिकॉर्ड में पानी नहीं था उन योजनाओं का। जब से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यशस्वी मुख्यमंत्री और सुरेश जी को, इन्होंने उन योजनाओं को लागू करके उनमें काम चालू कर दिया। तो आज हमारे पास रिकॉर्डेड पानी हमें मिल रहा है, उस पानी के आधार पे वो प्रोजेक्ट रिपोर्टें हमारी बन चुकी है, बहुत जल्दी हम करेंगे। तो ये मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूं कि पूरा सिस्टम सही करने में हमें कम से कम 2 वर्ष और लगेंगे, कि जब तक हमारे पास पानी नहीं आएगा हम पूरा क्वांटिटी का पानी हमको दे ही नहीं सकते। अगर कोई ये आपसे पूछे, कोई झूठ बोलता है तो 100% झूठ बोलता है कि इन्होंने जब आपके पास उस जगह पे आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, जब वहाँ पे आपका पानी फ्लोराइड है, वहाँ पानी की क्वांटिटी नहीं है, तो आपने वो प्रोजेक्ट क्यों बनाया? आपको पहले काम वो करना चाहिए था जिस सोर्स से पानी लेके आना था। आज मैं खुले मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री जी को, सुरेश जी को, कि इन्होंने उस पर काम किया।
जब हमारे पास सोर्स होगा जब भी हम उस योजना को क्रियान्वयन करेंगे। आज कोई भी इंडस्ट्री बनती है उसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल हमारे पास अभी ये उपलब्ध करा है, उसके आधार पर हम बहुत जल्दी तेजी के साथ काम कर रहे हैं, राजस्थान की जनता के हित में काम करेंगे। सर, आपने जैसा बताया कनेक्शन के मामले में राजस्थान सबसे पिछड़ी राज्य है आज की स्थिति में। और जब सत्ता आपने ली थी तब सबसे बड़े जल जीवन मिशन को प्रोग्रेस देने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी और इसको लेकर केंद्र ने नाराजगी भी जताई है। और अभी जब आपने कहा कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा तो ऐसा नहीं लगता कि हम ये सफल 2 साल की उपलब्धियों के बजाय इसमें देखो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता कोई का परिवार के अंदर कोई बहुत ज्यादा कोई वहाँ पे लगता है कि इस विभाग के अंदर बहुत ज्यादा या इस परिवार का ये आदमी ज्यादा ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा या यहाँ पे कोई भ्रष्टाचारी ज्यादा आर्य कर रही है तो डेफिनेटली मुखिया नाराज होता है। तो डेफिनेटली हमारे ऊपर जो पुराने जो कर्म थे और वो अकेले केवल राजस्थान के नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार और भी राज्य जिनके भी उन्होंने नाम लिए हैं संसद में बोला सबसे नाराज है। तो कोई पैसा कोई देता है तो कम से कम ये कोशिश करेगा कि इसका सदुपयोग आम जनता तक पहुंचे। तो उसकी नाराजगी का दंड हमें भी भुगतना पड़ रहा है। पाप उन्होंने किया और दंड हम भुगत रहे हैं तो भुगत रहे हैं। उसके लिए हम जो भी है हम उन्होंने कहा कि पहले डट के इनके खिलाफ कार्रवाई करो, हमने कार्रवाई की है। 380 मेरे पास तो आज की तारीख में अधिकतर मैं 4 से काम चला रहा हूँ। उसको कोई किसी को एससी को एडिस चीफ इंजीनियर का चार्ज उसी से काम चला रहा हूँ। जितनी हो सकती है हम कार्रवाई करेंगे और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। दोषी को कभी नहीं बख्शेंगे, भ्रष्टाचार को कभी नहीं होने देंगे। अमृत की मार्च 26 तक डेडलाइन है, तब तक पूरा करना है। डेफिनेटली मार्च 2026 थी। इसमें मैंने खुद ने पहले ही जब मैंने आपसे बोला तो मैंने कहा कि इसके अंदर हमारे विभाग की भी कमी रही है। मैं उसको मैं कोई गलती है तो उसको स्वीकार करनी है। बाकी हम कोशिश करेंगे आने वाले इन 2 वर्षों के अंदर 27 से तक हम कोशिश करेंगे अमृत 2 को हम समय पे काम पूरा करते हैं। जो भी शहरों के अंदर जो काम है उसको हम समय पे पूरा। सुरेश जी, यमुना जल का आपने जिक्र किया, पीसीसी के जो चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, एक मिनट डोटासरा ने ये कहा है कि यमुना का जो पहले इनका दो इनका दो आपकी जो इच्छा हो। डोटासरा ने कहा है कि यमुना का एक बूंद जल भी आप 5 साल में नहीं पिला पाओगे। उनका जो आरोप उस पर आपका क्या कहना? पहले यमुना का फिर आपके नाम। देखिए ऐसा है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी खुद शेखावटी अंचल से आते हैं और मैंने जब उन्होंने ये वक्तव्य दिया तो मैंने उस दिन भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उनसे पूछा कि पहले तो वो ये स्पष्ट करें कि क्या वो शेखावटी के लोगों को यमुना का पानी मिले इसके पक्ष में है या नहीं। क्योंकि जिस तरह से वो एक नकारात्मक माहौल तैयार कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि उनकी सोच ठीक नहीं है। मैं उनको यही कहूँगा कि जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी उनके घोषणा पत्र के अंदर